ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री के व्रत में पूजा में हमें क्या क्या सामग्री लगती है। तो आज की वीडियो में हम जान लेते हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहले तो हमें बड़ का पेड़ चाहिए वट सावित्री की पूजा के लिए। तो बड़ का पेड़ ले लेंगे और एक दिन पहले ही आप पेड़ लगा लें। अगर आप पेड़ नहीं लगा पाते हैं तो आप टहनी लगा सकते हैं, तोड़ के ले आएँ और टहनी एक दिन पहले ही गमले में लगा सकते हैं। आप चाहे बड़ के पेड़ के नीचे भी पूजा कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें एक कलश चाहिए, कलश लेना है। कलश में हम जल भरेंगे, पानी चाहिए कलश में डालने के लिए, और एक टिन्ना, गोला, सुपारी और हल्दी की गांठ हमें कलश में डालने के लिए चाहिए। और फिर उसके बाद हमें दीपक चाहिए, दीपक लेना है हमें, कलश के ऊपर रखेंगे। चने चाहिए, भीगे हुए चाहिए हमें चने, और काली तिल चाहिए। पितरों का तर्पण करते हैं इसलिए हमें काली तिल का उपयोग करेंगे। वट सावित्री के दिन कपूर चाहिए हमें आरती के लिए। हल्दी चाहिए, इसमें हम चावल का आटा मिलाकर एप्पल बना लेते हैं और इससे हम पूजा करते हैं। और हवन के लिए हम छोटा सा हवन करेंगे, उसके लिए हमें हवन की सामग्री चाहिए। तिल और शक्कर जो भी आपके पास हो वो ले सकती हैं। और पीला सिंदूर चाहिए हमें, और लाल सिंदूर चाहिए। धूप बत्ती चाहिए हमारे लिए पूजा करेंगे जब, और माचिस चाहिए दीपक जलाने के लिए। और हमें हमारी सिंदूरदानी ज़रूर से लेना है, सिंदूरा बोला जाता है इसे, तो आप इसको ज़रूर ले लें साथ में जब पूजा करेंगे। और पूजा करने के बाद नया सिंदूर भर के हम इसमें, और फिर उसके बाद माता रानी को, गौरी गणेश को सिंदूर लगाकर हम अपने मांग में लेते हैं। और हमें कलावा चाहिए, कलावा से हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ ले लें, उसे कच्चा सूत बोला जाता है, कच्चा सूत भी ले सकते हैं। और जनेऊ हमें गणपति जी, गौरी जी को समर्पित करने के लिए जनेऊ ले लें, और कच्चा सूत ले लें। हम परिक्रमा लगाते हैं, अगर आप पेड़ बरगद के पेड़ के यहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए तो परिक्रमा लगाई जाती हैं 5, 7, 11, जितनी भी आपको परिक्रमा लगाना है, या 108, तो आप वो परिक्रमा लगा लें। और अगर घर पे पूजा करते हैं तो आप इकट्ठा एक साथ करके और चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें पीला कपड़ा और लाल कपड़ा चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो उसके लिए हम एक साड़ी और कपड़े आप किसी को देने के लिए, या मंदिर में दे सकती हैं, या फिर आप सासू माँ जी को भी दे सकती हैं। और बीजना चाहिए हमारे लिए, पंखा बोला जाता है इसे, तो इससे हवा करी जाती है। बरगद के पेड़ की भी हवा करते हैं पूजा करने के बाद। एक अपने पति की हवा करने के लिए 2 बीजना लिए जाते हैं। अगर आप 2 नहीं ले सकते तो इसी से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें फल लेना है, फलों में आप जो भी फल हो आप वो ले सकते हैं। नारियल ज़रूर से लेना है फल के साथ। और फिर हमें सुहाग का श्रृंगार लेना है। सुहाग का श्रृंगार आप 16 श्रृंगार किया जाता है वट सावित्री के व्रत में, तो आप श्रृंगार का सामान ले लें। और जो सामान आपको किसी को देना है तो उससे थोड़ा ज़्यादा ले लें, अपने लिए भी रखें। वट सावित्री का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, तो अपने लिए भी थोड़ा श्रृंगार रखती हैं। और फिर उसके बाद भोग लगाने के लिए हम पूड़ी और पुए बनाएंगे। आप फलों का भोग भी लगाएं, पूड़ी और पुए का भी भोग लगाया जाता है। और हमें हल्दी और सिंदूर, चंदन चाहिए गणपति जी की पूजा करने के लिए। सती सावित्री की पूजा करने के लिए आप सत्यवान की और सावित्री जी की जो पूजा करते हैं तो उसके लिए आप फ़ोटो भी ले सकती हैं, या फिर किताब आती है तो वो उसी में होता है, तो उसी से आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मोबाइल द्वारा भी कथा सुन सकते हैं, मोबाइल से भी कथा सुन सकते हैं। आप कथा की पुस्तक भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सामान ले लें। और ये हमारी गौरी गणेश बना लिए हमने, हल्दी के बनाए हैं गौरी, और गणेश जी हमने सुपारी की बनाए हैं। और पुष्प लेना है हमें, तो देखिए पुष्प ले लेंगे, जो भी पुष्प समर्पित करना है आपको जो मिल जाए। और आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं। हमारे बालों में गहने लगाए जाते हैं, तो बट के वृक्ष का पत्ता हम अलग से लेकर आएंगे। उस दिन नहीं तोड़ना है हमें, तो अलग से पहले ही रख लें। और एक पे हम गौरी गणेश को विराजमान करेंगे, तो स्वास्तिक बनाकर विराजमान कर लेंगे। अगर आपको किसी को दान करना है वस्त्र तो आप ले लें, और अगर दान नहीं करना है, पूजा करना है, तो पीला कपड़ा और लाल कपड़ा ज़रूर से ले लें। तो इस बात का ध्यान रखें। तो एक दीपक हमें ज़रूर से लेना है,
जब हम कलश रखेंगे उसके ऊपर जलाने के लिए। और आप तिल के तेल का दीपक जला सकती हैं या फिर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, क्योंकि उस दिन अमावस की पूजा की जाती है और पितरों का भी तर्पण होता है। तो इस वजह से हम तिल का दीपक जलाएंगे। और 1 लोटा हमें जल लेना है पूजा करने के लिए, और इसमें कलश में जल डालने के लिए हम अलग से जल लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमारी पूजा की सामग्री है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस प्रकार से हमने पूजा की सामग्री आपको बताई है, पूरी फुल सामग्री है, इसमें कुछ भी कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है। तो इसी पूजा की सामग्री से हम पूजा करेंगे। पूजा का वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो राधे राधे।